चलिए भोपाल की खबर का अब रुख कर लेते हैं। विश्व निमोनिया दिवस के इस खास अवसर पर भोपाल के मैक्स केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल सुल्तानिया रोड के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अल्ताफ मसूद ने लोगों से निमोनिया के बढ़ते हुए मामले को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। डॉक्टर मसूद ने बताया है कि निमोनिया एक गंभीर श्वसन रोग होता है जो विशेष रूप से बच्चों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आगे उन्होंने कहा कि इस रोग को हल्के में कतई न लें और शुरुआती लक्षणों के साथ जांच बेहद जरूरी है कराना, ताकि फेफड़ों के इन्फेक्शन से बचाया जा सके। उन्होंने आगे बताया कि इसके प्रमुख लक्षणों में लगातार बुखार रहना, खांसी आना, सांस फूलना, सीने में दर्द या फिर भारीपन, ठंड लगना, थकान और कई बार बलगम या फिर खून आना शामिल हो सकता है। डॉक्टर मसूद ने कहा है कि यदि किसी बच्चे को लगातार खांसी या फिर सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। भोपाल से संवाददाता एमजी सिरवर की खास रिपोर्ट। जिससे ऐसा रोग जिससे बचपन में ही पहचान हो जाती है ज़्यादातर बच्चों के लिए। BF with us डॉक्टर अल्ताफ मसूद, वन ऑफ द नोटेड पल्मोनोलॉजिस्ट भोपाल फ्रॉम मैक्स केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल एट सुल्तानिया रोड नियर गांधी मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर साहब, निमोनिया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? निमोनिया तो बच्चों में सबसे कॉमन जो होने वाले डिजीज़ का एक प्रकार है, जिसमें कि बच्चों में देखते कि सर्दी खांसी, फिर उसके बाद सांस में तेज़ी चलना या कई बार पसलियाँ चलना, जिसे अपन कॉमन लैंग्वेज में जो बोलते हैं, वो कंडीशन आने लगती है। इसमें कि बच्चे की सांस तेज़ लेती है या नथने फैला के बच्चे सांस ले रहे होते हैं या गड्ढा पड़ने लगता है सांस लेने के अंदर। प्लस अगर ये मरज़ बढ़ जाता है तो फिर बच्चों के अंदर बुखार आना, प्लस उसके अंदर साथ में सांस की कमी होने लगती है कई बार बच्चों के अंदर, या नीलापन आने लगता है, होठों पे नाखून पे नीलापन आने लगता है। तो सही समय पे इसका इलाज करना भी ज़रूरी है, सही समय पे इसका कंसल्टेशन लेना। आपने इलाज की बात कही है, तो जैसा देखा जाए कि शुरुआत में जिस तरह से सांस पसली जो चलना कहते हैं, उस समय एक होममेड मेडिसिन लोग ट्रीटमेंट करते हैं, माताएं विशेषकर, कभी विक्स वगैरह इस तरह की, उसके लिए तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। विक्स लगाने से कई बार और एलर्जी बढ़ जाती है, इसलिए वो सांस का जोर बढ़ जाता है। मोस्ट कॉमन रीज़न बच्चों में जो होता है वो वायरल निमोनिया होता है, जो कि मौसम चेंज होने से या ठंडक बढ़ने की वजह से होता है। उसके बाद फिर अगर होता है तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके बाद हो सकता है वो कंडीशन। तो किस तरह का ट्रीटमेंट इसमें डिपेंड करता है बच्चे की सिवियरिटी कितनी है। अगर हल्का निमोनिया तो अपन मुँह की दवाओं से, भपारे, इन सब चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सांस का जोर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर उसमें एंटीबायोटिक्स भी देने की आवश्यकता पड़ती है, कई बार ऑक्सीजन की जरूरत देनी पड़ती है, भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाए कि मेडिकल एडवांसमेंट हो रहा है, जो इनिशियल हम लोग का ट्रीटमेंट होता था, तो जो आजकल मेडिकल एडवांसमेंट हो रहा है उसका कुछ एडवांटेज भी होगा? नहीं, बिल्कुल। इसके अंदर पता है कि जितना हम प्रिवेंशन ले सकते हैं वो लेना चाहिए। तो हमें समय पे वैक्सीनेशन कराना चाहिए। आजकल फ्लू के वैक्सीन लगते हैं, वो लगवा लेना चाहिए। निमोनिया के अलग से वैक्सीन लगते हैं, वो सब कराएंगे तो ये बार बार की बीमारी से ही बचेंगे, सिवियरिटी या कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं आप उसके। और जो आजकल जिस तरह का एक ओवरऑल एनवायरनमेंट हो रहा है, पॉल्यूशन से बिल्कुल बचना चाहिए, इसलिए मास्क का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, धूल से, धुएँ से बचने की कोशिश करें। डाइट में थोड़ा सा ऐसी चीज़ें जैसे कि एलर्जी होती है वो चीज़ें अवॉइड करें बच्चे खाने पीने में, असल में पैकेज आइटम या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो अवॉइड करें। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है बच्चों में किसी तरह की कुछ आपको परेशानी लगे तो बेहतर होगा कि स्पेशलिस्ट। हाँ, डेफिनेटली। मतलब जितना जल्दी हो उसको, मतलब मरीज को बढ़ने से पहले अपन कंसल्ट करें, डॉक्टर से सलाह लेकर अपना इलाज करें, जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो अपन सब उसको प्लान करें, उसके बाद ट्रीटमेंट करें तो एंड द काइंड ऑफ द फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव एट द मैक्स केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल। डेफिनेटली, मतलब सभी तरह की फैसिलिटी हमारे पास है। मतलब आईसीयू से लेके आईसीयू भी है, ऑक्सीजन का सपोर्ट, वेंटिलेटर, जो भी चीज़ें आवश्यकता होती है उसके हिसाब से बच्चों में रहे। बस कोशिश यही करनी चाहिए कि समय रहते। हाँ, समय रहते तो इतना डिजीज़ बढ़ेगा नहीं, तो ज़्यादा आपको इलाज पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू।